अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राजाधिराज योगिराज परब्रह्म श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। साईं दीदार चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आइए प्रार्थना शुरू करते हैं। ओम श्री साईनाथाय नमः। गुड मॉर्निंग, साई मॉर्निंग, शुभ गुरुवार, हैप्पी थर्सडे। आप सभी को गुरुवार की बहुत सारी शुभकामनाएं। गुरुवार, साईवार या बाबा का दिन, कुछ भी कह लो, पर ये जो दिन है ये हर दिन से अलग है। पता नहीं क्या खासियत है, क्या इस दिन में कौन सी वो रौनक है जो हमें एक अलग सी रोशनी दिखाती है, एक अलग सा साहस, एक अलग सी शक्ति दिखती है कि नहीं, आज का दिन बेस्ट है। कभी कभी तो हम ये भी सोचते हैं कि कोई काम अगर करना है तो गुरुवार को करते हैं, बाबा का दिन है। और अगर सरप्राइज़ मिल जाए गुरुवार के दिन, किसी हमारे को कोई गुड न्यूज़ मिल जाए, तो हम तो खुशी से फूले नहीं समाते हैं कि आज बाबा के दिन हमें इतना बड़ा सरप्राइज़ मिल गया, जो हमने सोचा नहीं था वो हमें मिल गया। तो हम कितने खुश होते हैं ना कि आज बाबा का दिन है। तो है कुछ इस दिन में, कुछ खासियत है, कुछ है जो हमें खींचता है अपनी तरफ। तो आइए इस दिन को बेहतरीन बनाने के लिए अपने बाबा का आशीर्वाद लेते हैं। और हम अपनी लाइफ में यही चाहते हैं कि बाबा, अगर आप हमें सुनते हो, हमारे को आप वो सब कुछ देते हो जो हमारे लिए ज़रूरी होता है, और जो नहीं देते हो वो शायद हमारे लिए अच्छा नहीं होता। हम ये भी सब्र करके समझ जाते हैं, आपके संकेतों को समझ जाते हैं। प्रभु, आज का ये दिन देने के लिए सबसे पहले आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सुबह उठिए, मुस्कुराइए और अपने परमपिता परमात्मा का, जिनको भी आप मानते हो, सच्चे दिल से उनका धन्यवाद कीजिए। इसलिए क्योंकि आप सेहतमंद हैं, इसलिए क्योंकि आपकी लाइफ बहुत इजी है, इसलिए क्योंकि आप हर चीज़ को समझ पा रहे हो, इसलिए क्योंकि आप अपने शब्दों से किसी को कुछ बयां कर सकते हो, इसलिए क्योंकि आप इस सुंदर से इस प्रकृति को, इस ब्रह्मांड को अपनी आँखों से देख पा रहे हो, इसलिए क्योंकि आप सेवा कर पा रहे हो, इसलिए क्योंकि आप चलकर अपने पैरों से मंदिर जा पा रहे हो, इसलिए क्योंकि आप अपने रिश्तों के साथ हो, अपनों के साथ हो, आपको अपनों का प्यार मिल रहा है, इसलिए उनका शुक्रिया अदा कीजिए। क्योंकि ये कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कुछ लोगों के पास नहीं है और वो इस चीज़ के लिए बहुत परेशान रहते हैं। लेकिन अगर हमारे पास सब कुछ है तो हमारा धन्यवाद करना प्रभु को बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उनके आशीर्वाद से ही हम स्वस्थ हैं, उनके आशीर्वाद से ही हम बिल्कुल अच्छे हैं और अच्छा जीवन जी रहे हैं। इसके लिए अपने मालिक का बहुत बहुत शुक्रिया। भगवान हमें हर वक्त एक रास्ता दिखाते हैं। हम सही होते हैं तो भी हमें रास्ता दिखाते हैं, हम गलत होते हैं तब भी हमें अच्छे रास्ते में लाने के लिए रास्ता दिखाते हैं। आप उनके हो जाओगे तो वो आपके सुख दुख में भी आपके साथ रहते हैं, आपको बुलाने की आवश्यकता नहीं पड़ती। कभी भी आपका मन उदास होना तो कुछ मत किया करो ज़्यादा, बस एकांत में बैठ जाया करो और जिन भी भगवान पर आपकी श्रद्धा है उनका नाम लिया करो, बार बार रिपीट 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 रिपीट, साईं 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 साईं, उनसे बोला करो मन ही मन, प्रभु मेरे बस की बात नहीं है इतने दुखों को झेल पाना, मैं हार जाती हूँ या जाता हूँ, आप संभाल लीजिए ना अपने इस दास को, आप रहम नज़र कर दीजिए ना प्रभु। तो बस जब इतने प्यार से आप उनसे प्रार्थना करोगे ना तो वो बहुत दयालु है, वो सबकी सुनते हैं। कभी भी मन निराश हो तो उनके पास बैठकर 2-4 बातें करके देखना, बहुत सुकून मिलेगा, बहुत आनंद आएगा, है ना। और अगर कोई आपके साथ गलत करता है, आपको भला बुरा कहता है, आपके साथ गलत शब्दों का यूज़ करता है, आपको बुरा लगता है, आप सोचते हो मैंने ऐसा किया ही क्या है जो ये मेरे साथ ऐसा बर्ताव कर रहे हैं, ऐसा व्यवहार कर रहे हैं मेरे साथ। लेकिन मत सोचा करो, शांत रहा करो, क्योंकि कई बार कुछ लोग आपको जानबूझकर परेशान करने आते हैं। आपकी लाइफ में सुख उनसे देखा नहीं जाता कि ये व्यक्ति शांत कैसे, इसका मन अशांत किस प्रकार किया जाए। तो आप उसको तो नहीं बदल सकते कि वो ठीक हो जाएगा, लेकिन आप अपने आप को स्ट्रॉन्ग कर सकते हो, है ना। अच्छा ये बताओ,
भगवान हमें दुख क्यों देते हैं, परेशानियाँ हमारी लाइफ में क्यों आती हैं। हम परेशानियों को तो नहीं रोक सकते ना कि तुम रुक जाओ, बस अभी गेट बंद कर दिया परेशानी नहीं आएगी, ऐसा नहीं होगा ना। परेशानी तो आनी आनी है, लाइफ है तो उतार चढ़ाव लगे रहेगा। लेकिन भगवान परेशानी इसलिए देते ताकि हम अपने आप को स्ट्रॉन्ग बना सकें, हम मजबूत बने। बारिश होती है, आंधी तूफान आते हैं, मौसम ख़राब होता है, मौसम को रोक सकते हैं हम। गर्मी आती है, बहुत गर्मी लगती है, धूप हम कम कर सकते हैं नहीं ना। लेकिन हम उससे बचने के लिए कितने सारे तरीके आजमाते हैं, करते हैं ना। छाता लेकर निकल जाते हैं, धूप कम लगती है। तो हमें अपने आप को प्रोटेक्ट करना है। ये लाइफ में हो रही चीज़ों को हम नहीं रोक सकते, ये आनी आनी है, प्रॉब्लम्स आनी आनी है। आपको क्या करना है, अपने ऊपर आपको अपने को संभालना है, दूसरे को हम नहीं संभाल सकते। हम बारिश को नहीं रोक सकते कि नहीं, हम छाता लेकर चल सकते हैं ताकि उससे बचने के लिए। समझ रहे हो ना मेरी बात को। तो बस आपको अपने आप को बदल लेना है, अपने आप को स्ट्रॉन्ग बना लेना है। हाँ, ये बहुत मुश्किल है, एक दिन में नहीं होगा, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि होगा ही नहीं, डेफिनेटली होगा। करने की जब करने की एक जज्बा होता है ना अपने अंदर, तो वो सब कुछ कर सकते हैं। हमारे अंदर इतनी क्षमता है कि हम चाह लें तो अपने आप को बचा सकते हैं, हम चाह लें तो अपने आप की रक्षा हम खुद कर सकते हैं। हमें किसी थर्ड पर्सन की या सेकंड पर्सन की ज़रूरत नहीं है अपनी लाइफ में खुशी को पाने के लिए। हम खुद हैं तो खुश हैं। सबसे अच्छा साथी आपका अगर कोई है तो वो सबसे पहले आप हो। चोट लगती है, किसी को दर्द नहीं होता, आपको खुद को दर्द होता है। आप भागते हो कि मैं इसको कैसे ठीक करूं। सामने वाला तो ठीक है, कोशिश करता है। इसलिए भगवान का बारंबार शुक्राना कीजिए। जो लोग कहते हैं भगवान नहीं है, उनको बोलने दीजिए, अरे मुझे पता है मेरा भगवान मेरी पल पल रक्षा करता है। कौन आता है उस वक्त जब मैं हार जाता हूँ, वही आता है, वही मुझे बचाता है और वही मुझे हर एक प्रॉब्लम से सेव करके रखता है। तो मेरा भगवान मेरे साथ है, मुझे मालूम है कि मेरा कुछ गलत नहीं हो सकता, है ना। आप कह दिया करो कि आप पूरे विश्वास से कहते हैं कि मेरे भगवान के सिवा मेरा दूसरा और कोई नहीं है। अगर भगवान ना हो तो मेरी लाइफ तो बिल्कुल ख़त्म है। इसलिए मेरा अगर इस दुनिया में कोई है तो मेरा भगवान है, मेरे माता पिता हैं। और अपने भगवान को निरंतर याद करते रहो। उनकी याद, उनका स्मरण करना, उनको पल पल पुकारते रहना, ये बहुत अच्छी आदत है। जितनी जल्दी लग जाए उतना ही बेहतर है। और हमेशा कहा करो कि मैं बहुत भाग्यशाली हूँ, स्वयं साईनाथ मेरे साथ हैं, मेरे साथ सब कुछ अच्छा होगा, सब बहुत अच्छा होने वाला है। मेरी लाइफ में खुशियाँ ही खुशियाँ आने वाली है। मेरी लाइफ में बहुत जल्दी अच्छे अच्छे बदलाव होने वाले हैं। मेरी लाइफ में बहुत सारी सुख, समृद्धि, बरकत और मेरा प्यारा सा खुशहाल परिवार होने वाला है। बस ये लाइफ में आपकी बहुत सहायता करेंगे ये शब्द आपके। ठीक है जी। तो चलिए आप प्रार्थना करते हैं। अगर मेरी बात कोई आपको अच्छी ना लगे तो उसको इग्नोर कर देना। ठीक है जी। तो चलिए अब प्रार्थना करते हैं साईं चरणों में बैठकर। आज की प्रार्थना के जो नाम है वो मैं श्री चरणों पर रखूँगी अपने देवा के, और बाबा मेरी श्रद्धा की लाज रखेंगे। ठीक है जी। हम बहुत श्रद्धा से प्रार्थना करते हैं ये सोचकर कि बाबा सुन रहे हैं, और बाबा वाकई सुनते हैं। तो आज की प्रार्थना के नाम है उर्मिला जी, प्रवीण कुमार जी, शमा सक्सेना जी, उमेश जी, महेंद्र पाल शर्मा जी, विनय कुमार सिंह जी, नीरू मेधी जी, विमला रानी जी, अश्वनी जी एंड सुशीला जी, संजीव हैदर जी, आनंद साईं जी एंड ऑल फैमिलीज़। देवा जी रहम नज़र कर दो जी, कृपा कर दो जी। आपके आशीर्वाद को पाने के लिए ये पूरा परिवार इस दरबार में बैठा है। बाबा हम एक अकेले ये प्रार्थना नहीं कर रहे हैं, इस वक्त पूरा परिवार साथ मिलकर प्रार्थना कर रहा है। और आप तो सब जानते हो बाबा, आपसे क्या छुपा है। तो बस जो भी परेशान है, जिनके नाम हम ले पाते हैं, जिनके नहीं भी ले पाते बाबा, हम भूल जाते हैं, आप उन पर भी कृपा करना। जो इस परिवार में अभी इस वक्त जिस भी भक्त की आंख में आंसू भी है ना बाबा, उस आंसुओं को खुशी में बदल दीजिए। हे देवा, जो मन ही मन आपसे प्रार्थना कर रहे हैं उनकी प्रार्थना स्वीकार कर लीजिए। हे देवा बाबा, हमारे से हुई गलतियों के लिए हम क्षमा चाहते हैं, माफ़ी चाहते हैं बाबा। हमारी गलतियों को भूलकर
इस पूरे परिवार पर अपनी कृपा बनाए रखिए मेरे मालिक। रहम नज़र कीजिए, दया कीजिए, हम सबकी श्रद्धा की लाज रखिए मेरे बाबा। तो आज जिनको भी हेल्थ इश्यूज़ हैं, उर्मिला जी को बाबा एक प्यारा सा बेबी दें, जिसके लिए वो प्रेयर करती हैं एवरीडे, हर पल पल पल। बाबा रहम नज़र करना। प्रवीण कुमार जी की हेल्थ इशू है, क्षमा सक्सेना जी को हेल्थ इश्यूज़ हैं, महेंद्रपाल जी की हेल्थ प्रॉब्लम है, विमला रानी जी की हेल्थ प्रॉब्लम है। बाबा कृपा कर दो। और जिनको भी हेल्थ इश्यूज़ है बाबा उनकी हेल्थ ठीक करना, रहम नज़र करना, सब ठीक हो जाएगा। ऊदी लेना, अपने ग्लास में जल भरकर उसमें ऊदी डाल लीजिए, 11 वचन पढ़िए, साईं साईं का नाम जाप कीजिए और ऊदी को पी लीजिए, सब ठीक हो जाएगा। और जिनका आज जन्मदिन है उनके नाम है आनंद साईं जी। आनंद जी हैप्पी बर्थडे। साईं जी आपको बहुत खुश रखें, हेल्दी और हैप्पी रखें। बाबा की कृपा से आपके जीवन में सदा आपके नाम की तरह आपके जीवन में सदा आनंद ही आनंद रहे और आपकी लाइफ का हर सपना पूरा हो, हर विश मनोकामना इच्छा सब पूरी होती रहे। बाबा जी कृपा करें आप पर और आपकी हर एक जो भी आप लाइफ में चाहते हो वो सब कुछ आपको मिले और आपकी लाइफ में बहुत सफलता आए। हम श्री चरणों में देवा की यही प्रार्थना करते हैं। अश्विनी जी एंड सुशीला जी की मैरिज एनिवर्सरी है। अश्विनी जी और सुशीला जी को इस शुभ दिन की बहुत सारी शुभकामनाएं। बाबा जी इन दोनों पर अपनी कृपा बनाकर रखें, इनका परिवार, इनकी लाइफ हमेशा खुशियों से भरपूर रहे, बाबा की कृपा बनी रहे, आपकी लाइफ का हर सपना पूरा हो, हर विश मनोकामना पूरी हो, आपकी लाइफ में बहुत सफलता मिले, आपको जो आप दोनों चाहते हैं वो हर सपना पूरा करें साईनाथ। इतनी हमारी बाबा के चरणों में प्रार्थना है, बाबा सब ठीक करेंगे। ज्योति पावर जी का बर्थडे है। ज्योति जी हैप्पी बर्थडे। साईं जी आपको खुश रखें, हेल्दी और हैप्पी रखें, साईं जी की कृपा आप पर सदैव बनी रहे, आपकी लाइफ का हर सपना पूरा हो, हम श्री साईं चरणों में यही प्रार्थना करते हैं। और रोनित साहा जी का बाबा उनकी लाइफ में जो भी एग्ज़ाम चल रहे हैं, वो जिस चीज़ के लिए मेहनत कर रहे हैं, उनकी मेहनत को बाबा, मेहनत उनकी बहुत, जितनी भी मेहनत वो कर रहे हैं उनका उन्हें भरपूर फल मिले। हम आपके श्री चरणों में ये प्रार्थना करते हैं। जो भी अपनी लाइफ में स्ट्रगल कर रहे हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं बाबा, उनको उनका फल मिले, आपका आशीर्वाद मिले। हम आपके श्री चरणों में ये प्रार्थना करते हैं बाबा, आप कृपा कीजिएगा, दया कीजिएगा, रहम नज़र कीजिएगा, हमारी सबकी अर्ज़ी को स्वीकार कीजिएगा। और बाबा सृंजॉय दास गुप्ता जी के लिए आप लोग प्रे कीजिएगा कि बाबा सृंजॉय दास जी पर कृपा करें, उनकी लाइफ में प्रॉब्लम्स को दूर करें, उनकी लाइफ खुशियों से भरपूर करें, देवा रहम नज़र करें, कृपा करें। तो आइए अब प्रार्थना को कंप्लीट करने के लिए 11 वचन पढ़ते हैं और हमें पूरा भरोसा है कि हमारे बाबा सुनने में कभी देर नहीं लगाते। आप जब भी पुकारते हो बाबा दौड़े दौड़े आते हैं। तो चलिए मिलकर 11 वचन पढ़ते हैं, आज की प्रार्थना को कंप्लीट करते हैं। साईं जी कृपा करेंगे, भरोसा नहीं तोड़ना, साईं कभी आपको हारने नहीं देंगे, ठीक है। आइए मेरे साथ साथ बाबा के 11 वचन पढ़िए। मन से बाबा का ध्यान कीजिए, बाबा को फील कीजिए और आइए 11 वचन पढ़ते हैं। जो शिरडी में आएगा आपद दूर भगाएगा, चढ़े समाधि की सीढ़ी पर, पैर तले दुख की पीढ़ी पर, त्याग शरीर चला जाऊंगा, भक्त हेतु दौड़ा आऊँगा, मन में रखना दृढ़ विश्वास, करे समाधि पूरी आस, मुझे सदा जीवित ही जानो, अनुभव करो सत्य पहचानो, मेरी शरणा खाली जाए, हो तो कोई मुझे बताए, जैसा भाव रहा जिस जन का, वैसा रूप हुआ मेरे मन का, भार तुम्हारा मुझ पर होगा, वचन न मेरा झूठा होगा, असहायता लो भरपूर, जो मांगा वह नहीं है दूर, मुझ में लीन वचन मन काया, उसका ऋण ना कभी चुकाया, धन्य धन्य वह भक्त अनन्य, मेरी शरण तज जिसे न अन्य, अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राजाधिराज योगिराज परब्रह्म श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो, साईं कृपा आप सभी पर बरसती रहे। तो चलिए साईं का नाम लेकर के आज के दिन को शुरू कीजिए। आज का दिन बहुत बेहतरीन है, बहुत सारी खुशियाँ लाने वाला है। तो खुशी के साथ, मुस्कुराहट के साथ, प्यारे से साईं के नाम के साथ दिन को शुरू कीजिए, सब कुछ अच्छा होगा। तो चलिए मिलते हैं आपसे 12:30 बजे लाइव में। तब तक के लिए ओम साई राम, जय जय साई राम, हैप्पी थर्सडे, शुभ गुरुवार।